नमस्कार दोस्तों। भाग्य रेखा को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और हस्तरेखा सीखे पार्ट 7 में आपका स्वागत है। अब पार्ट 7 में हम सीखेंगे भाग्य रेखा के बारे में। तो भाग्य रेखा से क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में समझेंगे, और ये कहाँ से शुरू होती है, इसका क्या महत्व है। देखिए, हस्तरेखा में भाग्य रेखा का जितना महत्व है, सबसे ज़्यादा महत्व इसी रेखा का माना गया है। और ये कहाँ से शुरू होती है, उस स्थान को क्या कहते हैं, ये वाला हिस्सा जो होता है मणिबंध कहलाता है। हथेली के ये वाला हिस्सा नीचे मणिबंध, और ये शनि पर्वत, ये हमारा मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया हमारा जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। और जब ये मणिबंध है, यहाँ से कोई रेखा बिल्कुल सीधी शुरू होती हुई और शनि पर्वत तक जाती है, ये शनि पर्वत, ये मणिबंध, इसको मणिबंध, और ये बिल्कुल सीधी रेखा जो आती है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो भी रेखा शनि पर्वत तक जाके रुकती है, ये सबसे अच्छी रेखा मानी गई है। इसको कहा जाता है हथेली में, हस्तरेखा में, कि अगर कोई रेखा मणिबंध से बिल्कुल सीधी होती हुई शनि पर्वत तक जाती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। अब भाग्यशाली कहने से क्या तात्पर्य है, इसका रीज़न भी समझते हैं हम। इसके रीज़न क्या है कि जब भी मणिबंध से स्टार्ट होती है तो इसमें बीच में केतु का और राहु का मेल भी होता है, जो कि केतु हमारे पूर्वजों को भी दर्शाता है, और राहु हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में हमें आइडियाज़ जो देता है। इसको अच्छे से समझिएगा। देखो, इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी भाग्य रेखा है, स्पष्ट बनी हुई, गहरी, चौड़ी, और शनि पर्वत तक मणिबंध से बिल्कुल कटी ना हो बीच में, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्वजों द्वारा, यानी कि पिता द्वारा, दादा द्वारा जो धन अर्जित करा हुआ है ना, वो उन्हें विरासत में मिलता है। और ऐसे व्यक्ति उस धन को आगे तक लेकर जाते हैं, यानी अपने बिजनेस को ऊपर ऊंचाइयों तक बढ़ाते रहते हैं, तो कभी नीचे गिरते नहीं ऐसे व्यक्ति। अब अगर हम बात करें कि कोई रेखा, कई बार रेखा ऐसा होता है यहाँ से शुरू होती हुई गुरु रेखा तक चली जाती है, और एक शनि रेखा दो भागों में बढ़ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के पास क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो हो, शनि की चालाकी, चुस्ती, यानी कि अपने गोल को पूरा करने की ताकत, साहस, जो उन्होंने टारगेट अचीव किया है उसे पूरा करने की साहस होगी। समाज में मान सम्मान भी होगा। गुरु पर्वत की वजह से बड़ों का सम्मान करने वाला, अपने धर्म का सम्मान करने वाला ऐसा व्यक्ति ये कहलाएगा। इसमें एक और बात है, एक और पॉइंट हम नोट करते हैं कि अगर कुछ रेखा सूर्य पर्वत तक चली जाती है तो ऐसे व्यक्ति का भी जो भाग्य है, उच्च पद अधिकारी होता है, सरकारी ऑफिसर हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि उसकी फैमिली में सारे सरकारी अफसर हो, किसी ना किसी गवर्नमेंट सेक्टर में ज़रूर लगे होंगे कोई ना कोई। और उसकी ये भाग्य रेखा ये दर्शाती है कि शनि तक भी चली जाए, बढ़ जाए, तो ये और दर्शाती है कि मान सम्मान के साथ साथ उनका उच्च पद होगा सरकार में, बिल्कुल। और ये पारिवारिक क्षमता भी दिखाती है, क्योंकि ये दिखाती है कि परिवार के सदस्य भी जुड़े हो सकते हैं संस्थानों से। तो अब इसमें एक और चीज़ नोटिस करनी है कि हमें कुछ रेखा ऐसी होती है जो हमारे जीवन रेखा, यानी शुक्र पर्वत से शुरू होती हुई जीवन रेखा से शनि पर्वत तक जाती है। ऐसे व्यक्ति का कहा गया है कि ससुराल की तरफ से उनका भाग्य उदय होता है। अब ससुराल की तरफ से या तो उनकी वाइफ हो सकती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या हो सकता है उनके ससुराल की तरफ से कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो कि इनको सब कुछ इनको मिले, जिनसे इनका भाग्य उदय हो। देखिए, कोई भी तरीका है, या तो डॉरी मिल सकती है, या बहुत अच्छा अपनी तरफ से भी उनकी तरफ देने का रिवाज होता होगा, तो वो उस व्यक्ति को मिल सकता है। अब ये देखते हैं हम, अगर यहाँ से सूर्य पर्वत की तरफ जाती है अगर जीवन रेखा, तो सूर्य पर्वत का ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति का जो है एक ऐसे पारिवारिक संबंध बनेंगे, ऐसे परिवार से पत्नी उनकी आएगी जिनका जो है संबंध सरकार या उससे जुड़े संस्थानों में उनकी पकड़ बहुत अच्छी होगी, शुक्र का और इनका मेल जब होता है तो मान सम्मान बढ़ता है। अब हम बात करते हैं, एक भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चालू होती है।
जो चंद्र पर्वत से चालू होती है, ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है शनि पर्वत तक जाती है, चंद्र पर्वत से होती हुई, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है शादी के बाद ही चमकता है। और अपने दम पे, किसी के दम पे नहीं, अपने दम पे ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ता है। कलात्मक शक्ति होती है उनके अंदर, और समझिए ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए निपुण होता है और साहस बहुत होता है उनके अंदर। और कई काम भी बदलते हैं, कई काम के एक्सपीरियंस से आखिरी तक एक ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं जो इन्हें ऊंचाइयों तक बिल्कुल लेके जाता है और सक्सेस दिलाता है। ये ये वाली रेखा, भाग्य रेखा चंद्र और शनि की, हमें ये दर्शाती है इंसान खुद की मेहनत से आगे बढ़ने वाला होता है। अब इसमें एक और चीज़ देखने वाली है कि एक मस्तिष्क रेखा से भी कई बार भाग्य रेखा शुरू होती है। तो ये दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति अगर छोटे यानी कि गरीब परिवार में भी पैदा हुआ होगा, तो ऐसा व्यक्ति आगे जाके, यानी कि उसका जो बचपन है ना, चाइल्डहुड बचपन उनका गरीबी जरूर बिताओ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो अपनी बुद्धि की वजह से, यानी कि अपनी बुद्धि की वजह से आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसे आइडियाज़ उनके पास होंगे जिसे अपनाकर वो इस लाइफ में अपनी सक्सेस होंगे और अपनी गरीबी के स्तर को बिल्कुल तोड़ देंगे। तो ये और चीज़ इसमें समझनी है। और भाग्य रेखा कई जगह दो मुखी भी हो जाती है, उसके भी बड़े फ़ायदे हैं दो मुखी होने के। अगर सीधी रेखा है वो इस तरह बढ़ जाती है, जो चंद्र पर्वत से भी आती हुई है, चंद्र पर्वत से भी आती हुई रेखा है, वो भी दो मुखी हो जाती है। जो गुरु पर्वत तक जाती है दो मुखी हो जाती है, उनके अलग फ़ायदे। उसके लिए आप मेरी एक अलग वीडियो देख सकते हैं दो मुखी रेखाओं के बारे में, उसमें पूरी डिटेल में दो मुखी रेखाओं के बारे में मैंने जानकारी दी है। तो ये मैंने स्टडी के तौर पे, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें अब भाग्य रेखा के बारे में छोटी सी वीडियो मैंने आपके सामने बनाई है ताकि आप आराम से समझ सकें। तो भाग्य रेखा को समझें और जानें किस तरीके से ये काम करती हैं। अगर टूटी हुई है बीच में से तो ये समझ लीजिए उन पड़ावों में आपको जीवन में नुकसान देखने को मिलेगा। स्पष्ट नहीं है तो भी आपके जीवन में भाग्य की वो उदय नहीं देखने को मिलेगा, वो सक्सेस नहीं होगी। तो ये कुछ जानकारी थी जो भाग्य रेखा के बारे में मैंने आपके सामने रखी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो अपनी राय दें मुझे और कमेंट करें। कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको उनके जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।